दोस्तों आज हम पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखेंगे और उसका हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका सही जवाब है बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, संवेगों की उत्पत्ति होती है कि कैसे होती है? तो सही जवाब है मूल प्रवृत्तियों से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। तीसरा है, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाता है? जो बालक जो होता है तो किस आयु में बोलना सीख जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 माह में। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले जो है सो कौन सी भाषा? मातृभाषा सीखते हैं। बच्चे जो है तो सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क मतलब कहने का एक समान उम्र के समूह के जो है सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था में। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब है विकास की दर में। अगला क्वेश्चन है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के मैदान में शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास, ये तीनों प्रकार के विकास होते हैं बच्चों में। अगला क्वेश्चन, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, मतलब होता है या होती है? तो गर्भ में जो होता है संतान वो माँ के पोषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की दृष्टिकोण से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है वंशानुक्रम व वातावरण। कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण? अगला क्वेश्चन, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है, मतलब कोई बच्चा प्रायः प्रश्न पूछता है तो इसका अर्थ है वह बच्चा जिज्ञासु स्वभाव का है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास इन दोनों के योगदानों का परिणाम है, मतलब कि मानव विकास में किन दो चीज़ों का योगदान है? तो वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य है सो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है हरलोक। ये एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार विकास जो है सो सतत और धीमी प्रक्रिया, मतलब सतत माने लगातार और ये धीमी प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कहने का जो शाकाहारी में जो फल फूल पेड़ पौधे वो सब खा के रहते हैं उसको शाकाहारी प्राणी कहा जाता है। वो जो है सो प्राथमिक उपभोक्ता है। और उसी तरीके से द्वितीय उपभोक्ता में जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, जैसे शेर होता है द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि वह बकरी या छोटे जानवरों का शिकार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा अवस्था है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो मन का मानचित्रण है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है, मतलब कि मैकडूगल ने कौन सी परिभाषा दी थी? तो मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जन्मदाता है मैक्स वार्डेमर। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता मैक्स वार्डेमर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो होफमैन मशीन। क्या है आंसर? होफमैन मशीन है वो बताती है। चलिए अब इसी की तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो ये ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बातें कही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन स्किनर का है। चलिए परिभाषा वाला एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका हल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो यह जेएम स्टीफन का है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह ट्रो का है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन जो है सो कौन किया था? टर्मन ने किया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा।
अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। अनुकरण को विशेष महत्व कौन दिया था? तो प्लेटो ने दिया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत रुचि किस प्रकार का प्रेरक है? तो व्यक्तिगत रुचि अर्जित प्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूख प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक है? तो भूख प्यास और निद्रा जो है सो जन्मजात एवं प्राथमिक प्रेरक दोनों तरह के हैं, जन्मजात प्रेरक एवं प्राथमिक प्रेरक है। अगला क्वेश्चन, स्याही के धब्बे वाला परीक्षण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है हरमन रोसा ने। कौन सा किया था? तो हरमन रोसा ने किया था। अगला क्वेश्चन, सुकरात थे, सुकरात क्या थे? तो सुकरात एक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन, आशुबेल ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? आशुबेल ने शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएल हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो सीएल हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो यह कौन सी विधि कहलाती है? तो यह निष्क्रिय विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक प्रकार का विचार की याद आने पर दूसरे विचार की याद स्वतः आ जाती है। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ स्वतः है, क्या है? यहाँ स्वतः ही याद आ जाती है। यह किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है विचार साहचर्य के द्वारा हो जाता है, मतलब विचार साहचर्य द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन, सक्रिय समिति की क्या विशेषता होती है? तो सक्रिय समिति जो होती है उसकी विशेषता होती है अस्थायी स्मृति की बातें हमेशा याद रहती है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो है सो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप से किस वर्ष में निश्चित किया गया? शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से किस वर्ष में निश्चित किया गया है? तो सन 1920 में किया गया है। इसी के साथ पूछे गए प्रश्नों का संग्रह सीटेट में पूछे गए